आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है या जिनको बार-बार गाउट्स के अटैक होते हैं, बार-बार जॉइंट में पेन हो जाता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, तो उनको किस तरीके से अपने खाने को बैलेंस करना चाहिए। गाउट जिनको बार-बार होता है, उनको सही खाना खाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अदरवाइज़ उनको बार-बार ये पेनफुल अटैक पड़ते रहेंगे। इसलिए ये पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो लोग जिनको बार-बार गाउट का पेन और अटैक होता है, पैर के अंगूठे में दर्द होता है या किसी एक घुटने में दर्द होता है, स्पेशली मेल पेशेंट को, तो उसका रीज़न होता है कि आपने बीच में पेन ठीक होने के बाद दोबारा से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। तो कुछ ख़ास प्रकार का खाना लगातार खाना शुरू कर दिया है या ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दिया है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड, ऐसा खाना जिसमें वेजिटेरियन फूड कम है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, उसके साथ-साथ अल्कोहल स्पेशली बियर या दूसरे अल्कोहल बेवरेजेस ज़्यादा लेने शुरू कर दिए हैं, पानी कम पीना शुरू कर दिया है, तो आपको गाउट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि खाली प्रोटीन ज़्यादा होने के साथ-साथ इन फूड्स के अंदर प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है। प्यूरिन वो डायरेक्ट पार्ट होता है जिससे यूरिक एसिड बनता है। तो जब आप रात में खाने को डाइजेस्ट करेंगे तो प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगेगा और आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिसके क्रिस्टल जहाँ-जहाँ इकट्ठा होंगे, वो जमा होके वहाँ पेन शुरू कर देंगे। हालाँकि इसका एक मज़ेदार हिस्टोरिकल फैक्ट भी होता है कि पुराने समय में जो बहुत ही रिच लोग हुआ करते थे या किंग्स होते थे, उनको गाउट अटैक्स या गाउट के पेन, यूरिक एसिड के पेन होते थे, क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन रिच फूड खाते थे और उस समय में गरीब लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे रोज़ाना नॉन-वेज या प्रोटीन के सोर्सेज़ को खाने के लिए, तो ये रिचेज़ की या किंग्स की डिज़ीज़ बोली जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, ज़्यादा एक्सेसिबल फूड होने की वजह से सबके लिए प्रोटीन अब ज़्यादातर लोग खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने लगे हैं नॉर्मल लाइफ़ के अंदर। तो ये नॉर्मल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली एक अनहेल्दी फूड खाने की वजह से होने वाली बीमारी है। और यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि खाली डाइट में चेंज करने से आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ-साथ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल, पानी ज़्यादा पीना और मेडिसिन्स की ज़रूरत भी पड़ती है शुरुआती स्टेज के अंदर। हेल्दी डाइट से सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि आपके जो फ्रीक्वेंट बार-बार पेन होने लगते हैं, ये होने कम हो जाएँगे या बंद हो जाएँगे और आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ये इसका बेनिफिट होता है। तो आपका गोल होना चाहिए कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, मोटापा ना रहे और हेल्दी डाइट के साथ कोई भी हेल्दी डाइट के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आप एक प्लान बना सकते हैं कि आने वाले 6 महीने, 1 साल में आप 5 से 10 किलो का वेट अपनी डाइट के मैनेजमेंट से और एक्सरसाइज़ के मैनेजमेंट से कम करेंगे ताकि फ्यूचर में गाउट के अटैक बार-बार ना हो। खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना कि जो मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो फलों के अंदर होते हैं, सब्जियों के अंदर होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर और ऐसे जो गेहूँ वगैरह के अंदर भी मिलते हैं। बाज़ार में मिलने वाले चिप्स होते हैं, केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं, उन सब के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और वो नुकसान करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, वेट बढ़ सकता है। जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड जो कि बहुत ज़्यादा तेल में पकाए जाते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिससे भी यूरिक एसिड के अटैक्स बढ़ते हैं। तो अपने फूड को सिंपल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैट यूज़ नहीं करना चाहिए। पानी बहुत सारा पीना चाहिए, जैसा कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन इज़ डाइल्यूशन। यहाँ पर मतलब है कि अगर यूरिक एसिड के असर को कम करना है, तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर रोज़ाना। प्रोटीन भी एकदम मना नहीं होती है। आप ऐसे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोटीन के सोर्स हों और नट्स के अंदर भी अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, वो भी खा सकते हैं। अब आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर भी प्यूरिन कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट की मात्रा पाई जाती है या प्यूरिन स्पेशली ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं खाने चाहिए, उनको